क्या है, काम में नहीं करने देते। क्या है? मैम लहंगा। ओह लहंगा, ला। थैंक यू। हाँ क्या? सुनो, क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं डैड, बस ऑफिस का काम है। छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस का काम? भारद्वाज साहब आने वाले हैं, थोड़ा ठीक ठाक बन के बाहर आ जा, ठीक है? और वो कहाँ लफंगा? आ जल्दी आ गए। ओह सॉरी, सारा सामान अरे। क्या है ना, वो पैकिंग चल रही है शादी की ना। लाइव बैठिए बैठिए ना, बैठिए। बैठिए। थैंक यू। आइए शर्मा जी, बैठो बैठ बेटा। बैठो बेटा। अरे सोनू, मेरी बेटी। ओह कितनी बड़ी हो गई। हेलो, कैसे हो? ये लक्ष्य है बेटा, ये मेरे कलीग। सन 87 में जब मैंने राजेंद्र नगर में ज्वाइन किया था, इनका भी उस वक्त पहला दिन था। अब देखो विकासपुरी में ये ब्रांच मैनेजर है। शर्मा जी आप भी व्यस्त। अरे क्या मतलब? लीजिए भाई साहब चाय। प्लीज प्लीज। थैंक यू। कितना बड़ा हो गया है, नैपियां बदली है मैंने इसकी। अरे मम्मी उसको कैसे याद होगा यार? चुप कर। हैं? बड़ा हो गया है ना? याद है तुझे हमारे घर आया करता था? हाँ मम्मी, सोनू की ना फ्रॉक में इसकी फोटो भी है। हमने तो इसका नाम ही लक्षिता रख दिया था। अब देखो एमएनसी में जॉब कर रहा है लक्ष्य। ओह सॉरी लक्ष्य। एमबीए किया है, कुछ सीख लक्ष्य से। अरे एमबीए तो हमारी सोनू भी करने वाली है। हाँ। एक कमाल की बात हो गई, हमारे सर्किल में दो एमबीए करने वाले हो गए भाई। पापा मेरी हाँ है। हाँ? किस बात की बेटा? पापा आई एम सेविंग योर 3 months ऑफ एफर्ट्स। मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है। वो लहंगा, मिठाई, मेरी तरफ से शादी के लिए हाँ है। What about you? मैं तो कब से बिल्कुल। ये अरे अरे शर्मा जी बधाई हो, बधाई शर्मा जी, बधाई। क्या बक रही है लड़की, सुना तुमने? पता नहीं क्या चलता रहता है इस लड़की के दिमाग में। वो लहंगा मैंने अपने लिए मंगवाया था। सच्ची बता रही हूँ, जब से मैंने देखा था ना उसे फोटो में, इतना जज गया था ना वो मुझे। और जब मैंने ना पढ़ा उसके अंदर वो मोती का काम बना हुआ है, तब तो मुझे रहा ही नहीं गया। वो ऑनलाइन सेल भी चल रही थी, पता है? ये मधु, मतलब बात क्या चल रही है? तुम अपनी कथा सुनाने लगी यार। अरे तो कैसे ना सुनाऊं? इतनी मुश्किल से छांट के रखे थे मैंने कपड़े किन्नू की शादी के लिए, और ये लड़की तुम्हारी। तुम मुझे सच्ची बताओ, तुम्हारे दर्जी ने 2 महीने कहे थे ना तुम्हारी एक शेरवानी बनवाने के लिए। मैंने 2 दिन के अंदर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया है अपना लहंगा। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। वहां भारद्वाज ने शादी के लिए हाँ कर दी है। यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, तुम अपना खिस्सा लेके बैठ गई यार। मैं पहले ही कह रही थी कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, मत बुलाओ इन्हें घर पे, और बुलाओ इन्हें और खिलाओ इन्हें पकौड़े और चाय वाय। सुनो जी, तुम इन्हें मना करके आओ, जाओ। क्या मना करके आओ? नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, तुम इन्हें मना करके आओ। अरे ऐसे कैसे मना कर दो भाई? बस तुम मेरी मत सुनना, बस मेरी मत सुनना तुम। अरे तुम्हारी बेटी ने खुद हाँ किया है कि सुनना क्या? उसने हाँ किया है, ऐसे कैसे मना कर दूं जाकर के मैं? उस सोनू का तो मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। कुछ मतलब प्लानिंग करनी पड़ेगी।
क्या प्लानिंग करेंगे अब? ये पालक की नहीं बना रही तुम? ठीक है, चलो आओ चलो चलो। आओ। आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं आजकल? न्यू कंपनी है। हाँ तो शर्मा जी चले उस जोशी के पास जनेऊ वाले गुड़ मिलवाने के लिए। नहीं भाई साहब, उनके ऊपर तो कंज्यूमर कोर्ट में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, लीजिए। भाभी जी वो तो कितने सच्चे आदमी हैं। हाँ पता है, उन्होंने भविष्यवाणी की थी। भारद्वाज साहब, ये इतना बड़ा काम है, इसके लिए हमको थोड़ा थोड़ा टाइम ही देना चाहिए। समझ रहे हैं आप? अरे शर्मा जी अगले हफ्ते सिडनी जा रहा है, कंपनी वाले भेज रहे हैं 3 महीने के लिए, ऑल एक्सपेंसेस पेड। और मुझे तो डर है कोई फिरंगन ना फंसा ले कोई। तो क्या भाई साहब, आप 3 महीने के लिए आप इनकी 30 बरस क्यों बर्बाद कर रहे हैं? नहीं मतलब ऐसा है ना कि बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, अभी इतनी जिम्मेदारी ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, रेडी भी तो होना चाहिए ना इतने बड़े काम के लिए। तो माँ मैं तो रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ। लो जी। और भाभी जी हम कौन सा कल कर रहे हैं, शादी सिडनी से आने के बाद हो जाएगी। ऐसा करते हैं कि वीकेंड पे रोका फिक्स कर लेते हैं। इतनी जल्दी रोका? अरे यार मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है यार, और इतनी जल्दी बैंकेट कैसे होगा? अरे बैंकेट की क्या जरूरत है बेटा, कोई संगीत सगन और शादी के लिए बैंकेट बुक कर लेंगे। वैसे रिसेप्शन तो कर रहे हैं ना। वो तो ठीक है। हाँ वैसे घर पे कर सकते हैं, लेकिन लाइटिंग का थोड़ा सा। अरे बेटा आजकल हर चीज ऑनलाइन, हमने अपनी दिवाली की शॉपिंग सारी ऑनलाइन करी, सब हो जाएगा। पापा फिर सही है। निकाल लेते हैं, भोजी को बताना पड़ेगा ना टिकट का। ठीक। हाँ तो लो जी ऐसा करते हैं फिर इस संडे का फिक्स कर लेते हैं। अब रिश्तेदारों को भी बताना पड़ेगा। इसकी वो इंदौर में सेटल है ना। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, बहुत प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या? आप बताइए। हाँ बता दीजिए। बेटा तुम मांग लो। नहीं अंकल नहीं। हमारी सोनू थोड़ी सी मांग लेते। नहीं थोड़ी नहीं, बहुत मांग लेके। अच्छा। हाँ हाँ बहुत मांग लेके। वो पंडित जी ने कहा था ना भाई साहब, वो पंडित जी ने कहा था कि सोनू मांगलिक है, वो जिस लड़के से भी शादी करेगी ना तो जयमाला से पहले ही वो बेचारा। माँ सीरियसली मांगलिक? बेटा तू चिंता मत कर। अरे आपने लगे रहो मुन्ना भाई देखी है, उसमें बच्चन का लड़का मांगलिक लड़की से शादी करता है और कुछ हुआ उसको। अरे शर्मा जी हम नहीं मानते इन बातों को। नहीं नहीं मानते तो हम भी नहीं है, बिल्कुल नहीं मानते हम लोग भी इन बातों को। लेकिन क्या है ना कि मेरी माँ, इन बच्चों की दादी, हाँ जी। वो बहुत मानती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ उनकी प्रॉब्लम है। वो क्या है ना भाई साहब के हमारे मेरठ के गांव में ना इनके बड़े चाचा की जो छोटी लड़की है उसकी शादी टूट गई। तो हमारे यहाँ रीत है कि अगर किसी की शादी टूट जाए तो फिर कम से कम 1 साल तक, 2-3 साल तक तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अरे अरे यार मम्मी, किन्नू दीदी की शादी कैसे सेट हो गई फिर? इसको पता नहीं है। अब वो दूसरी साइड के हैं वो लोग। कुछ भी करें, मतलब कभी भी करें। अरे भाभी जी कब तक ये पुराने रीति रिवाजों को मानते रहेंगे आप? ना 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 ना, हम तो बिल्कुल नहीं मानते हैं, लेकिन माता जी मानती हैं तो। पर माता जी है कहाँ? बुआ मासी और बुआ के साथ वो लोग फैमिली के साथ वेकेशन पे गए। हाँ बहुत लंबे समय के लिए। अब अरे तो फिर बात कराइए ना जरा। ये लो नंबर मिला दिया मैंने। क्या बात है, वेरी फास्ट। हेलो, प्रणाम दादी जी। हाँ भारद्वाज बोल रहा हूँ। गुल्लू गुल्लू गुल्लू। हाँ और सुनाइए कैसे हैं आप? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, एकदम चिल चिल चिल। अच्छा हाँ सब ठीक है सब ठीक है। आप सुनाइए कैसे हैं? हाँ बस आए थे लक्ष्य और सोनू की बात चलाने के लिए। हाँ 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 तो भाई साहब कह रहे थे कि सोनू मांगलिक है। और देखिए दादी जी हम तो नहीं मानते इन बातों को। क्या आप भी नहीं मानते? हाँ हाँ नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ बात बढ़ाते हैं आगे। ठीक है ओके। नहीं टीसी नहीं मैं बैंक में मैनेजर हूँ। टेक केयर बोल रहे हो। ओह अच्छा
हाँ हाँ, आपको भी टीसी। ठीक है, प्रणाम। लो जी, राम मिलाई जोड़ी। और अब आप टीके की और रोके की बात तैयारी करो अब। रोका? कैसा रोका? भारद्वाज साहब, जरा सोचिए, इतना बड़ा काम है ये, इतना बड़ा। अरे घर में सब्जी बनती है ना, तब भी हम 2-4 घंटे सोचते हैं कि क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये भाई साहब, आप समझिए। मतलब बाहर का देखना पड़ेगा, घर का देखना पड़ेगा, सब देखना पड़ेगा। और सोनू तो कुछ भी नहीं देखती है। मतलब मोटर बंद करने के लिए कहती हूँ ना तो भूल जाती है। वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालेगी? ये 12 बजे इसकी सुबह होती है, बताइए आप। और आपने इसे कभी बोलते हुए देखा नहीं है? नहीं मतलब एक बार शुरू हो जाती है ना तो बंद नहीं होती है। जबान ऐसी चलती है इसकी कैंची की तरह, कट 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 कट। मम्मी इसका बॉयफ्रेंड भी तो है यार। हाँ, भारद्वाज साहब, कभी इस तरह बहाना तो फोन कीजिए प्लीज। हाँ हाँ अलेक्सा तुम भी, हाँ ध्यान से जाना। बाय बाय। बेटा बॉबी, आज तुमने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है। झूठ बोल के बचा लिया हमको। सच्ची? और तू? हाँ, वो लहंगा सिर्फ तू ही पहन सकती है, मैं अपने लिए कुछ खरीद नहीं सकती क्या? ऐप चलाना मुझे भी आता है, समझी? तेरी माँ शादी करती रहती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि घर में कोई भी 25 साल का लड़का आएगा तो उसको हम दामाद बना लेंगे। अरे मेरे पुराने जानने वाले थे, मैंने घर बुला लिया उनको। मेरे पुराने दोस्त हैं, मतलब थे। और हाँ, तूने किस खुशी में हाँ कर दी भाई? हाँ सॉरी, थोड़ा मूड खराब था और वर्क प्रेशर, बैड टाइमिंग। हमारी बेड टाइमिंग शुरू हो जाती। चलो ठीक है, कोई नहीं। पालक पनीर बनाया, चलो। क्यों आज दाल नहीं बनाई आपने? एक तू तो मुझे चिढ़ा मत, समझा? चुप कर, चुप कर, चुप कर। ये पनीर खा के पिटेगा आज। इसके लिए मैं दाल बनवाता हूँ।